के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी है। लगातार बारिश से जहां कई लोगों की जान चली गई है तो वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आलम यह है कि बारिश तो खत्म हो गई है, लेकिन बारिश से मची तबाही अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है। बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में आपदा जैसे हालात हैं। 17 और 18 अक्टूबर को लगातार हुई भीषण बारिश के बाद जो त्रासदी हुई वो सबके सामने है। इन 3 दिनों के भीतर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन, जल भराव और संपर्क मार्ग टूटने के अलावा अन्य कई तरह के नुकसान देखने को मिले हैं। जनहानि की बात करें तो सबसे ज्यादा नैनीताल जिले में 30 मौतें अब तक रिपोर्ट की गई। इस तरह से पूरे प्रदेश में केवल 3 दिनों के भीतर 59 लोग काल के ग्रास में समा गए हैं। दुखी तो हैं सर, वहाँ पे मम्मी और भैया और बहू और 2 बच्चे फंसे हुए हैं और हम परेशान हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और राशन पानी की कोई सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे जंगल में तंबू लगा के हाथी शेर से का भी खतरा बना हुआ है। फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करी मगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। 50-60 लोग फसरी बाबू और हमारे अदणिया यशसा ये दरबा कोठ है क्या दरबा के धरागो हमारा बगनिया से और जब पार फसरी 50-60 लोग बस 25 घर बहरे हुई और 9 सब जगह पड़े। अब हम क्या करूँ, हम ये 2 दिन के हमको नना देगा फिर नहीं आ रहे। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से ही संवेदनशील राज्य रहा है। यहाँ समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं अपना रौद्र रूप दिखाकर प्रदेशवासियों को सहमा देती है। ऐसा ही कुछ बीते दिनों में भी हुआ जब कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जिंदगी देखते ही देखते दफन हो गई। इस बीच अवरुद्ध सड़कों और जोखिम की परवाह किए बिना सूबे के मुखिया आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर गए। वो लगातार 2 दिनों से दिल्ली दौरा रद्द कर आपदा प्रभावितों की सुध ले रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से हालातों पर नजर बनाए हुए है। जहां आपदा के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर ने आपदा से जुड़ी सारी जानकारी लेते हुए राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उत्तराखंड पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम पुष्कर के साथ हवाई निरीक्षण किया। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। अभी जो देवभूमि में आपदा आई है, आज सुबह यहाँ के गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारे सांसद अनिल बलूनी और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। टूटा है, उसके साथ साथ जो नुकसान है उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। जगह जगह पुल बह गए हैं, संपर्क मार्ग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, जनहानि हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर और बिजली के सारे जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, संचार कट गए हैं, रोडें सब पूरी तरह से जो है अलग हो गई हैं। साथ में जो है जल की पानी का भी जो है जो सप्लाई है वो काफ़ी जगह पर बाधित हो गई है। और लेकिन सरकार ने पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ मिलकर सभी तरीके से जो है उसको एक तरीके से कोशिश करी है कि इस आपदा को जो है मैनेज करें, आपदा में जो है जो अच्छी व्यवस्था हो सकती है करें। और हमारी तराई में हो चाहे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्रों में फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तबाही के मंजर से निपटने के लिए भले ही सरकार हर संभव प्रयास कर रही हो, लेकिन बारिश से मची तबाही ने स्थितियों को काफी भयावह बना दिया है।
उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही। प्रदेश में 3 दिनों के भीतर 62 लोग काल का ग्रास बने। नैनीताल जिले में अब तक 30 लोगों की हुई मौत। उत्तरकाशी हिमाचल बॉर्डर पर 5 लोगों के शव मिले, 11 ट्रैकर हुए थे लापता। सुंदरढूंगा घाटी में ट्रैकिंग के लिए गए 4 पर्यटकों की मौत। द्वाली में भी 34 पर्यटक फंसे होने की सूचना। प्रदेश में जल प्रहार से अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में बरसता पानी भले ही बंद हो गया हो, लेकिन प्रभावितों की तरसती आंखें अभी भी अपनों के इंतजार में हैं। तबाही के इस मंजर ने उत्तराखंड की तस्वीर के साथ ही कई लोगों की तकदीर तक बदल कर रख दी। अब सिर्फ है तो आंसुओं का सैलाब और अपनों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड डेस्क, फर्स्ट इंडिया।